रेगुलर बेसिस पे हर एक कोई कोशिश करे, अगर आपको भी जिंदा रहना है तो हर संडे उसके संगति में आए। जब हम उसके संगति में हर संडे आते हैं, ऑटोमेटिक उसका वचन हमारे अंदर जाता है और हम जिंदा रहते हैं। हालेलुया। आप आने से वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन वो आने से आप जरूर जिंदा होंगे। इसीलिए उसकी हजूरी में आए कि वो आपके जीवन में आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने जने पूरा साल के स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि आप रेगुलर आएंगे? हाँ रेगुलर आएंगे। आप लोग बोले थे, भाई और बहनों, कुछ जने बोले थे लगातार आते रहिए। मेरे को याद नहीं, कुछ जने उठाए थे 4-5 जने, लेकिन आप लोग रेगुलर आएंगे बोले थे। आना शुरू करिए, ऐसे ही आते रहे और बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हालेलुया। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आज हम आए हैं खुदा के हजूरी में और हम ऐसे ही लगातार आते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे। सभी को 1 मिनट समय दिया जा रहा है, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे लिए रखा है। हर जगह पर, हर स्थान पर, हर चर्च में आज ये दिन मनाया जा रहा है और आप भी यहाँ पर हैं और उस दिन को मना रहे हैं। 2 दिन हर एक के जिंदगी में आता है, एक जन्म, एक मृत्यु। लेकिन जो हम जिसका दिन आज मना रहे हैं, यही केवल यीशु मसीह है जिसका हम 3 दिन को मनाते हैं। वो है जन्म और मृत्यु, फिर उसके बाद जी उठने का भी दिन, पुनरुत्थान का दिन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर अनोखा नहीं है? धरती पे बहुत आए और बहुत गए, बैठे कोई नहीं रहे। एक सॉन्ग भी है इसके ऊपर, है ना? बड़े नहीं आए, नहीं गए, इतने बैठे नहीं रहे। लेकिन उसी के बीच में, सबके बीच में हम जिनको मानते हैं वो डिफरेंट है। कुछ तो डिफरेंट है। आप बोलते हैं कुछ तो लोग कहेंगे हमें, हाँ जरूर कहेंगे, क्योंकि आप कुछ तो डिफरेंट हो, क्योंकि आप जिसको मानते हो वो भी डिफरेंट है। हालेलुया। वो आए, पैदा भी हुए, मारे भी गए, गाड़े भी गए। कुछ जने सोचे कि हमने भी कब्र में रख दिया ये और उठेगा नहीं, लेकिन वो उनका गलतफहमी था। गलतफहमी 3 दिन के बाद वो जी उठा, फिर वो जी उठा और उनका गलतफहमी हर दिन के लिए रह गया। और वो हमारा यीशु जिंदा है, आज भी हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर चंद्रशेखर ब्रदर बोले थे 3 दिन में क्यों वो जिंदा हुआ और अलग दिन में क्यों नहीं? बड़ी अच्छी बात को बोल रहे थे कि बीज जब मरे फिर जाके जिंदा होता है, नहीं तो जिंदा हुआ बीज कभी कुछ नहीं कर पाता, उसको मरना पड़ता है। जब हम मिट्टी में डालेंगे वो मरेगा, फिर जाके वो उगेगा। यीशु मसीह एक बीज है, उस बीज के साथ हम सभी भी थे, उस बीज के साथ हम सभी थे और आज हम भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे उस बीज के लिए जो अविनाशी बीज है, ना खत्म होने वाला बीज है। और हम भी कौन है? अविनाशी, अविनाशी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा पिता ना खत्म हुआ तो हम भी नहीं होंगे। दोनों हाथों को हिलाए बोले, हमारा भी अंत नहीं है, हमारा भी अंत नहीं होगा, हमारा भी अंत नहीं है, हमारा भी अंत नहीं। हम मुर्दों में नहीं है, हम मुर्दों में नहीं है। हम मरेंगे अगर फिर भी जिएंगे, मरे भी हैं तब भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये भेद दुनिया नहीं जानती, ये भेद दुनिया नहीं जानती, लेकिन ये भेद जो उसके पास आते हैं केवल वही समझ पाते हैं। हालेलुया। एक वचन को पढ़ के शुरू करेंगे जो सिस्टर मिस्टी पढ़ा चुके हैं, कलशिया 2:25। हालेलुया। कलशिया 2:25। यस, हालेलुया। अगर मिल जाएगा तो ऊंची आवाज में पढ़ेंगे पंजाबी में। यस,
जीसस। 2:25 नहीं 15 25 नहीं 15 में। हालेलुया। कोलोसियों 2:15 उसने ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। 14 से मैं पढ़ रही हूँ। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीले से जोड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ नहीं है इसलिए इतने ठंडे तरीके से सुने? 14 में जब आप पढ़ेंगे लिखा है जो विधियों का लेख, यानी कि नियम के अनुसार आपके कामों के द्वारा जो आपके ऊपर श्राप आते, जो पाप आते, जिसके चलते आपका मृत्यु होना तय था कि आप मरोगे, पक्का ही मरोगे, ये सारे लिखा हुआ वो क्या किया लिया। और ये तो जस्ट एक सिंबल है। इधर देखिए, बाइबल पढ़ लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसे क्रूस था, जिस क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ाया गया था उसके ऊपर कीलों से ठोका और उसको ठोक के खत्म किया। आपकी जिंदगी में क्या किया? पाप, नशा, गलत, बुराई, जितने प्रकार के आप खुद जानते हैं आपने किया है, वो सारी बातों को उसने लिया और क्रूस के ऊपर रखा और क्या किया? कीला ठोका, कील से उसने ठोका और लिखा है विधियों का जो लेख था मिटा डाला और क्रूस पर कीले से जोड़ के सामने से हटा दिया। जो आपके सामने था, जब आप खड़े होते थे बोला जाता था ये नशेड़ी है, ये व्यभिचारी है, ये चोर है। आप जब जगह पर खड़े होते थे आपके सामने वो आ जाता था। उसको क्या किया उसने? तोड़ा। कैसे तोड़ा? कीलों से। ये छोटी मोटी कील नहीं जो पैरों में चुभ जाता है, मोटे कितने इंच का भी लिखा है, थियोलॉजियन लिखे हुए हैं, इतने बड़े वो कील को ठोके। उसी जगह पर जब यीशु को कील मारा जा रहा था उसी जगह पर आपके ऊपर जो गलत नियम था उसको वो ठोक रहा था। उसके बाद लिखा है उसने प्रधानताओं को और अधिकार को ऊपर से उतार कर, जितने रूल रेगुलेशन आपके लिए रखा गया था सबको उतार लिया। और उतार के क्या लिखा है? क्या खुला तमाशा किया। समझते हो तमाशा क्या है? मजाक बनाना। जब कोई मानो आपके पिंड में कोई चोर पकड़ा गया, आप क्या करते हैं? उसका धूप बत्ती करते हैं, क्या करते हैं? मारते हैं, कूटते हैं, फिर कोई गाली ठोक के घुमाते हैं, कोई गाली गुलौज करके और मारते, लोगों को दिखाते हैं और देखो घुमाया जाता है। सेम एग्जैक्टली, हाँ, ढोल भी बजाया जाता है। सेम एग्जैक्टली आपके ऊपर जो पाप और श्राप थे उन सबको उसने क्या बना? जैसे आप बोलते ना पैसा वसूल, पैसा उड़ाते हैं ना, बढ़िया काम हुआ भाई, बढ़िया। वैसे ही उन्होंने ऐसा काम किया आपके पाप और श्राप को ऐसे उसने चिकने करके उड़ाया कि भाई देखो ये सब खत्म हो गए, तेरे अगेंस्ट में और कुछ नहीं है। हालेलुया। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा संडे है, विजन वाला संडे, यानी कि दर्शन देखने का संडे। नए तरीके से जो लोग सोचे थे हम यीशु को मान रहे, विश्वास कर रहे, उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मर गए, उनको कब्र में रख दिया गया, हमारा तो सब कुछ जीरो हो गया, हम तो खत्म हो गए। उनको निकाला गया क्रूस से
गया, खत्म, कोई उम्मीद नहीं बचा। लेकिन उनको नहीं पता था मेरे प्रियो कि एक उम्मीद है, और वो उम्मीद कोई और नया नहीं, जो खुद कब्र में गया है, वो फिर वही जो मारा गया है वो फिर निकलेगा और नया हो जाएगा। आपकी जिंदगियों में अगर किसी भी प्रकार का निराशापन है, आप देख रहे हो, उम्मीद को खत्म कर लिया हो कि और इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, चाहे बिजनेस का लॉस हो, चाहे जॉब में इंक्रीमेंट ना हो रहा हो बहुत सालों से, चाहे शादी आपका सक्सेसफुल नहीं चल रहा, ऐसे चल रहा, चाहे किसी भी प्रकार का पाप आपका पीछा ना छोड़ रहा, चाहे कई सालों से आप लोग फाइनेंशियल तंगी में जा और उम्मीद को छोड़ दिए हो। आज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, ये जो संडे है दोबारा रिस्टोरेशन का संडे है, दोबारा विजन देखने का संडे है, देखना शुरू कर दीजिए, आंखें खोलिए, फिर से नया तरीके से देखना शुरू करिए। आपका जो डेड हो गया है फिर से आज से जिंदा होने लग जाएगा, क्योंकि आपका यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपके हर एक परिस्थिति मुर्दों की तरफ जा रहा है, मरे हुए की तरफ जा रहा है, सुनिए, आज फिर से आप खड़े हो जाइए विश्वास से और बोलिए कि हाँ, मैं फिर से नया होने जा रहा हूँ, हाँ, मैं फिर से नया होने जा रहा हूँ, मेरा परिस्थिति बदल रहा है, मैं ऐसे नहीं बैठने वाला, मैं ऐसे नहीं बैठने वाला, मेरे हर एक हालात बदल रहा है, मैं किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में हर समय के लिए नहीं रहने वाला। डिक्लेयर करिए, डिक्लेयर करिए, क्यों पता? क्योंकि आज का संडे आपके लिए नया और अनोखा संडे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये संडे एक नया संडे है आपके जीवन में, नया नया फिर से करने के लिए, और वो नया ऐसा नहीं जो पुराना था। मानो आप 5,000 कमा रहे थे महीने में और बहुत मुश्किल हो रहा था चलने में, और वो 5,000 भी आपके पास आना बंद हो गया और आप मरे हुए की तरह जी रहे। लेकिन आज जो संडे है, फिर से वो 5,000 नहीं आएगा, उसके बदले में 15,000, 50,000, 5,000 आएगा। परमेश्वर ऐसे करेगा, क्योंकि जब वो रिस्टोर हुआ है, वो रेजरेक्टेड हुआ है, वो नया हो गया, वो ग्लोरी ग्लोरी में, महिमा में चला गया है। आप अगर नया हो रहे और महिमा में चलते हुए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए कि वो जिंदा खुदा है और हम भी उसके बेटे बेटियां। कौन कौन जिंदा है आज कलेक्शन में? बोले मेरे हालात, मुर्दा आज अगर दिख रहा है, मुर्दा आज अगर दिख रहा है, आगे और नहीं, आगे और नहीं, क्योंकि वो जी उठ रहा है, क्योंकि वो जी उठा है, अभी जी उठ रहा है, अभी जी उठ रहा है, आज से जी उठ रहा है, आज से जी उठ रहा और है, हमने आज और हमने आज और नया और नया और नया होंगे, और नया होंगे, और जो पिछले था और जो पिछले का उससे दुगना देखेंगे। उससे दुगना देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम मरकुस 16 में देखते हैं, 1 से होते हुए यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। सप्ताह के पहले दिन क्या हुआ है, उनको मिलने के लिए उनके जो शरीर में डेड बॉडी है उसमें लेप लगाने के लिए कुछ औरतें सुगंधी तेल लेके जा रहे हैं। किधर? कब्र में। कौन सी कब्र? जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था। सभी ध्यान से सुनना, वचन को ध्यान से सुनना, डिस्टर्ब नहीं होना। आप अगर आए हो समय को निकाल के, समय ना व्यर्थ हो। कब्र में, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया था, वहां उनके शरीर में, डेड बॉडी में, मृत्यु के शरीर में वो लोग लेप लगाने के लिए कुछ औरतें सुगंधी तेल को लेके आ रहे थे। अगर आप मरकुस 16 में जाएंगे तो वो जाते जाते आपस में कुछ बात कर रहे हैं कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पे जिसको यीशु मसीह को रखा गया था
वहां उस कब्र के सामने एक बड़ा सा गोल सा पत्थर रख दिया गया था, जो जैसे अभी कब्र होता है, दफनाया जाता है खोद के, उस समय नहीं होता था, ना उस एरिया में ऐसा होता था। उस समय बड़े बड़े पहाड़ होते थे और उन बड़े पहाड़ों को खोद के गड्ढा बनाया जाता था, और जो शरीर मरता था उसको लेके उसमें रखा जाता था, और उसके सामने क्या किया जाता था? पत्थर रख दिया जाता था। और यीशु मसीह को एक नए कब्र में रखा गया, कोई नहीं रखा गया था, और वो उस जगह पर थे, और ये औरतें सुगंधी तेल लेके जा रहे थे रो रो के कि हम जाए और उनके उस मरे हुए शरीर में वो तेल को लगा के आए, और आपस में बीच कुछ बात कर रहे हैं। जानते हो क्या बातें? 3 में लिखा है, आपस में कहती थी, मरकुस पढ़ रही हूं मैं, मरकुस 16 का 3, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को लुढ़काएगा। इतना बड़ा पत्थर एक दो जने से नहीं हटेगा, काफी जने चाहिए जो पत्थर को हटाए। वो लोग बात कर रहे कि कब्र के पत्थर को कौन हटाएगा। हालेलुया, परमेश्वर ब्लेस करे। उस पत्थर को कौन हटाएगा? और जब वो जा रहे हैं, दूर से देख रहे क्या पता? पत्थर हटा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर उनका डेड बॉडी रखा गया था, वो पत्थर को कौन हटाएगा? उन औरतों में जब डिस्कशन हो रहा है, वो जाके दूर से देख रहे कि वो पत्थर हटा हुआ है। आप लोगों के लिए चाहे ये छोटी बातें हो सकता है, लेकिन मेरे लिए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें थी। जब पत्थर हटाया गया था, उसका मतलब समझते हैं? अगर पत्थर नहीं हटाया जाता तो ये औरतें जाके उनको कहां ढूंढते? मुर्दों में, कब्र के अंदर। उनको लोगों को बुलाते, हटाते, फिर मिलते। लेकिन जब पत्थर हटाया गया है पहले ही, उनको कहां ढूंढेंगे? कब्र के अंदर की कब्र के बाहर? ये है डीप बातें कि कब्र के अंदर वो नहीं था, वो पत्थर, वो ढक्कन हटाया गया था। वो जाने से पहले दूर से देख रहे कि उसके अंदर कब्र तो खाली होगा, क्योंकि ये खुला हुआ है। कोई मरे हुए की जगह में आप किसी को दफना के आए हो, जा रहे हो, देख रहे हो वो पहले से ही मिट्टी खोदा गया है, ये ढक्कन खुला हुआ है, आप क्या सोच के जाओगे? बोलोगे वो होगा ही नहीं उधर, यही सोच के जाओगे ना कि और भी उम्मीद में जाओगे, उधर ही पड़ा होगा। किस उम्मीद में जाएंगे? वही पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा, वो नहीं होगा, कहीं और होगा। आज पत्थर हटाया जाने का अर्थ है कि यीशु मसीह वहां पे नहीं है, उनका कब्र खाली है, और वो जाके मृतकों के अंदर नहीं ढूंढेंगे, बाहर जाके ढूंढो कि वो जीवितों की दुनिया में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो वो लहू की जब हम बातें करें कि वो लहू बहता था क्रूस के ऊपर, जो लहू हम बोलते हैं कि वो खुल्लो तमाशा किया, तमाशा करने के लिए वो अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया, अपना शरीर दिया, सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि आप भी फिजिकली ब्लेस रहे। जब मैं वहां पे बैठी थी, परमेश्वर मुझे दिखा रहा था और बोल रहा था, जाएगा जब स्टेज पे घोषणा करना। किसी बहनों के पेट के अंदर मुझे लेके गया, और उसके अंदर में छोटे छोटे रसोलियां घूम रहे, काफी सारे छोटे 8-10 देख रही हूं मैं लेके जा रहे और दिखा रहे, और देख रही हूं कि वो रसोलियां बिना ऑपरेशन से आपके वॉशरूम के समय गायब हो रहे। जो लोग विश्वास कर पा रहे, विश्वास से रिसीव करो, गायब होता हुआ मैं देख रही हूँ। क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, और वो मुझे बोल रहा था, और इंस्टेंटली वो काम करना चाहता है। अगर आप विश्वास में खड़े हो तो विश्वास करो, ऑपरेशन की लोड़ नहीं, सब कुछ चीजें नॉर्मली प्रोसीड्यूर में निकल जाएगा, क्योंकि खुदा जलाली है और वो बातें करता है।
सुनेंगे भी जरूर। विश्वास कर, एक जना खड़ा हुआ है, अगर और कोई भी होंगे विश्वास से अपने मन में रिसीव कर लो कि चंगाई आपकी है, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आज का वो जिंदा है, वो कभी भी अपने बेटे बेटियों को मर मर के जीता हुआ पसंद नहीं करेगा। वो चाहता है मेरे बेटे मेरे बेटियां तुम भी सरेआम अच्छे तरीके से जियो, बीमारियों का खुला खुला तमाशा करो, गरीबियों का खुला खुला अपने जिंदगी में तमाशा करो, क्योंकि तुम लोग नया चंगाई को ले रहे हो, तुम लोग नया अमीरी को ले रहे हो, तुम लोग नया छुटकारा को ले रहे हो। तुम्हारा जिंदगी सेम नहीं रहेगा, तुम लोग नया और नया होते हुए जाओगे। हालेलुया। जानते हो ये मौत की भेद, कुछ एक भेद एक दो भेद में बताऊंगी, क्योंकि हर बार आप सुने हो कैसे उनको मारा गया, कैसे गाड़ा गया, कैसे कब्र में रखा गया, फिर कैसे जी उठे। हर बार हम वही प्रीचिंग करते हैं। आज कुछ नया प्रीच करें, नया सुने, और भेद सुने। ये जो लहू बह रहा था यीशु मसीह के शरीर में, किसके लिए बह रहा था? मेरे लिए, मेरे पापों के लिए। पहले से ही आप लोग जब अभी जो हम सुनते हैं कि उन्होंने बलि चढ़ाया, बलि मांगा है, किसी मेमने का, किसी बछड़े का, किसी कुकड़ का, ये आज का नहीं, पूरा शुरू से चल रहा है, सदियों से। पहले परमेश्वर खुद बलि लेता था, और वो क्या करते थे, हर साल एक बलि लिया जाता था यरूशलेम मंदिर में। किन किन का? भेड़ का, बकरी का, कबूतर का, मुर्गी का, बकरे, ये सारी चीजों का बलि लिया जाता था। और कब लिया जाता था? सालों में एक बार। और उनका लहू एक साल तक बिकता था, आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, यीशु के परमेश्वर के सामने हमें क्लियर करने के लिए, हमें शुद्ध रखने के लिए, हमें पाक रखने के लिए। कितना टाइम? उसका वैलिडिटी कितना टाइम था? एक साल। जैसे हम फोन में रिचार्ज करते हैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कोई साल का भी कराते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? वैलिडिटी एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही सेम एग्जैक्टली ये जो लहू था, ये कितने टाइम का होता था? 1 साल का। और परमेश्वर देखा कि ये 1 साल के लिए मैं छोड़ा हूं, अभी मैं अनंत काल के लिए, लाइफ टाइम के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत पैसा है, हम लाइफ टाइम सिर्फ फ्री कर लेते हैं, करने फ्री, और ये नहीं करना पड़ेगा, हमें वैलिडिटी बढ़ाना नहीं पड़ेगा, खाली रिचार्ज करेंगे और वो चलता रहेगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने पहले से जो प्लानिंग किया था, उन्होंने वो प्लानिंग को किया कि मेरे इकलौता बेटे को क्या करूं, सारे बच्चों को पाने के लिए बलि चढ़ाऊं। और उनका लहू जो बहा, वो कितना टाइम तक वैलिडिटी रहा? कितने टाइम के लिए? अनंत काल के लिए। अभी भी कितने साल पहले वो क्रूस पे चढ़े थे, वो लहू बहा था, तब भी लोग सिखा पाए। आज भी हम इतने साल बाद हम भी उधार पाए, आगे भी बहुत लोग आएंगे, हमारे बाद भी पीढ़ी पीढ़ी आएंगे, वो लोग भी उधार पाएंगे, उनका वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होगा। क्यों बताओ? जानते हो भेद, बहुत बड़ी भेद है। ये जो कुकड़, ये जो भेड़, ये जो बकरी, ये जो कबूतर, इनको मारा जाता था, ये क्या होता था? मर जाते थे। इनको मारा जाता था, मर जाते थे, फिर क्या होता था? लहू को चढ़ाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह के पास ऐसे हुआ, उनको मारा गया, लहू बहा, लेकिन उसके बाद वो मरा नहीं, हालेलुया, फिर जिंदा हो गया, हालेलुया, फिर जिंदा हो गया। Yes. और वो अगर जिंदा हो गया, क्या उसका लहू मर जाएगा? नहीं, क्या उसका लहू मर जाएगा? जो जिंदा है उसका लहू जिंदा है कि मरता है? जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ऑब्वियसली अगर यीशु मसीह जिंदा है, मरा और फिर जी उठा, तो उसका लहू क्या है? जिंदा है, जिंदा है। और यीशु मसीह कब तक जिंदा है? सदा के लिए,
जिंदा है और पापी नहीं धार्मिक कहलाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। 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 आज रेजरेक्शन का यही मैसेज है कि आप और मैं वो जिंदा लहू से धुले हुए हैं, क्योंकि वो he is risen, वो उठ चुका है, वो और कब्र के अंदर मरा हुआ नहीं है। ये देखिए यीशु मसीह जा रहा है, डेड बॉडी पड़ा नहीं है, और ये उनका कपड़ा है जो वो पहने हुए थे, जिनको लपेटा गया था, वो छोड़ के यहाँ पर जा रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे फोटो में दिखाया गया कि ये कपड़ा ऐसे पड़ा है, लेकिन वचन कहता है जब वो लोग गए, पतरस और यूहन्ना, पहले पतरस अंदर गया कब्र के अंदर, फिर बाद में यूहन्ना गया। जब वो अंदर जा रहे, क्या देख रहे हैं कि उनका जो कपड़ा है, आपको वो यूहन्ना 20:7 में मिलेगा, वो जाके बाद में पढ़ लेना, खाली लिख लो। वो कपड़ा तेल लगा के रखा गया है, तेल लगा के रखा गया है। पढ़ना चाहोगे कि जानते हो? पढ़ दे, चलो पढ़ लो, निकालो यूहन्ना 20:7, वचन के साथ साथ चलो, नहीं तो बोलोगे कहां से बोल रहे हैं। यूहन्ना 20:7, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हालेलुया। कपड़ा किसका तय किया जाता है? तय हुआ कपड़ा कब यूज होता है? जिंदा लोगों के लिए। जिंदा जो लोग हैं या जो लोग तैयारी में है कहीं जाने की, या दोबारा जिंदा लोग हैं, वो निकालेगा प्रेस प्रूफ में और वो निकाल के पहनेगा। ऐसे होता है। और जब हम वापस ही घर जाते हैं, वही कपड़े को क्या करते हैं? फेंक देते हैं, कहीं टांग देते हैं, रख देते हैं, कि फिर से जाके तुरंत खोल के प्रेस करके तेल लगा के रखते हैं। नहीं ना? तो अगर वो उठ के आए, वो मरे हुए में है, तो कपड़ा कौन लगाया? क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया क्योंकि वो सिंबल बता रहा था कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो कब्र के अंदर नहीं है, वो चला गया, वो जिंदा है, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। आमीन, हालेलुया। मुर्दों में मत ढूंढो उसे, सब लोग चाहिए। ये भेद की बातें मैंने कहा, आज उसके मृत्यु के ऊपर हम कुछ कुछ भेद को सुनेंगे और सीखेंगे। वो औरतें रोते पीटते जा रहे हैं रास्ते में, जब हम मरकुस 16 में देखते हैं, वो रोते पीटते रास्ते में जा रहे, उसको कौन हटाएगा? वो पत्थर को मरकुस 16 में कौन हमारे लिए हटाएगा? लेकिन जब वो जा रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम्हें जाके मुर्दों में ढूंढना नहीं है, तुम्हें जाके मुर्दों में ढूंढना नहीं है। देखिए 16:3 को पढ़ रहे हो मरकुस में फिर से, और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वो बहुत ही बड़ा था, वो पत्थर बहुत ही बड़ा था और वो लुढ़का हुआ है। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान के श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वो स्थान है जहाँ उन्हें रखा गया था। वो खुद एक स्वर्गदूत गवाही दे रहा है, क्या गवाही? कि यही वो स्थान है यीशु को रखा गया था। लेकिन जब तुम ढूंढने आए हो, वो यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ
क्या बताओ कि ये यीशु मुर्दों में नहीं है, वो जीवितों में है और वो उठ के चला गया है। चेलों को बताओ, गवाही दो, लिखा गया है गवाही दो। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, जिस यीशु को आप मानते हो उनका गवाही देना शुरू करो। मैं आज परमेश्वर मुझे दिखाता है और मैं बोल देती हूँ कि ऐसे होगा वैसे होगा। क्यों बोल देती हूँ? किसके गारंटी पे? मैं खुद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ जिस पे मैं भरोसा करती हूँ, अगर उसने मुझे कहा वो जिंदा है और वो करने की भी सामर्थ्य रखता है, इसीलिए मैं विश्वास है मेरे से विश्वास कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ कि आपकी तरफ जाए और आप उसे रिसीव करो। आपके लिए और मेरे लिए ये बातें असंभव है। उस औरतों की तरह कि पत्थर को कौन लुढ़काएगा। आज अगर हम सोचे कि पास्टर ने कह दिया रसोई ऐसे गायब हो जाएगा, निकल जाएगा, हाँ तेरे और मेरे लिए असंभव हो सकता है। आप सोचेंगे, मैं सोचूंगी बैठे बैठे साल चल जाएगा, सदियों बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसके नाम से हम दावा करते हैं वो सुपर नेचुरली काम करता है। जिसके नाम से हम आए हैं उसके नाम में सामर्थ्य है कि वो सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए ये औरत हैरान हो गए, चकित रह गए कि ये कैसे संभव है। अगर शारीरिक रीति में हम सोचे सब कुछ हमें असंभव दिखेगा। बहुत सारे आपकी जिंदगियों में आज तक टेस्टिमनी आए होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उम्मीद भी नहीं किया होगा, लेकिन हुआ है ना। ऐसे टेस्टिमनी हुआ है ना, ऐसे बड़े बड़े काम हुआ है ना। कैसे हुआ है? आपके द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? जिसको हम मानते हैं, जिसको हम विश्वास करते हैं, उसके सामर्थ्य नाम यीशु नाम से हुआ है। क्योंकि वो कभी मुर्दों में था ही नहीं। हालेलुया, वो कभी मुर्दों में था ही नहीं, वो पहले से जिंदा था और आज भी जिंदा है। यीशु आज भी जिंदा है और तो आने वाला है। सुने हो ना ये सब? सारे जमाने में यीशु नाम ऊंचा होगा, वो कितना महान है, वो महान है, उसका नाम महान है। ये दिन में रेजरेक्शन डे में हम उड़ीसा में बच्चे ये सॉन्ग में बहुत नाचते हैं। सारे जमाने में यीशु नाम ऊंचा होगा, ऑलरेडी है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है कि आपको और मुझे भी सेम बनाया। कुछ ऐसा नहीं रख छोड़ा कि तेरे अंदर ना जाए, कि तू पाप कर रहा है तेरे अंदर ना जाए, तू गलत कर रहा है मेरा क्वालिटी तेरे अंदर ना जाए। ऐसा नहीं, वो आपके अंदर मेरे अंदर अपना सारा क्वालिटी दे दिया, क्योंकि वो परमेश्वर हमें अपना बेटा बनाया है। हम उसके बेटे बेटियां हैं। वो किसी मेमने का लहू और किसी कुक्कड़ का लहू लेके हमें नहीं बचाया, वो उस जीवित यीशु मसीह का लहू देके बचाया। आप जानते हो पहले जमाने में बलि कौन चढ़ाता था? महायाजक, राजा बोले, याजक, महायाजक, ये लोग बलि चढ़ाते थे। क्या आप जानते हो यीशु मसीह का बलि भी एक महायाजक चढ़ा है? कैफा है उसका नाम। कैफा एक महायाजक था, बिना महायाजक के उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसके मौत में, लेकिन उसको उखड़ के उठाया गया। पिछले मैंने फ्राइडे को शायद बताया था कि वो बोल रहे थे ये गलत नहीं है, गलती इसमें नहीं है, दोष नहीं मिला, फिर भी उसको मारा गया। कौन को? कैफा महायाजक उसके सामने ले आके बोल रहे, उसके सामने जो झूठी गवाही लेके आ रहे थे, याद है? वचन याद है? किसके सामने लाए थे पता? वही महायाजक था। महायाजक अलग, पिलातुस अलग। पिलातुस के पास जब गए वो बोला नहीं मैं नहीं मार सकता, लेकिन महायाजक को ये लोग इतना परेशान कर दिए, उसने परमिशन दे दिया कि हाँ मारा जाए। क्यों पता?
क्योंकि बिना महायाजक के बलि किसी काम का नहीं, ग्रहण योग्य नहीं। कोई भी सैक्रिफाइस बिना महायाजक के नहीं होता। इसीलिए एक ना एक महायाजक का उनके मृत्यु में इन्वॉल्व होना जरूरी था। इसीलिए कायफा महायाजक उनके मृत्यु में इन्वॉल्व हुए और मृत्यु का आदेश दिए थे। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को आज समझ में नहीं लग रहा है। आपको वो कब्र खोले, फिर गए उधर रोए, फिर गिड़गिड़ा, यही वचन अच्छा था। ये जो हाई लेवल का वचन शायद आप लोगों के ऊपर जा रहा है। समझ लग रहा है? समझ में आ रहा है कि वो ये जो वचन में बोल रहे हो शायद ही किसी थोड़े कलेशिया में 2% कलेशिया में दिया जा रहा होगा। हम बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, हमारा कलेशिया डीप रेवलेशन को, डीप भेद को जानने वाली कलेशिया है। हम दूसरों के जैसा नहीं पढ़ेंगे एबीसीडी, हम उधर चलेंगे XYZ में, लास्ट में जाएंगे और उसमें भेद को निकालेंगे क्या लिखा है। क्योंकि वचन कहता है अंतिम दिनों में भेद को प्रकट करेगा अपने बेटे बेटियों के द्वारा, वो ज्ञान को उंडेलेगा। हमारे बुजुर्ग सपने देखेंगे, ये बातें लिखा हुआ है और आप सोचेंगे ये भेद कहां से आया, यहीं से आया और वो प्रकाश भी करता है, वो बताता है, इसीलिए हम बता पाते हैं। आज वो लहू का कीमत को समझ जाइए जो उसने आपके लिए और मेरे लिए दिया। वो पत्थर आपकी जिंदगियों में जो है, आंखें बंद करिए 1 सेकंड के लिए और सोचिए आपकी जिंदगी का पत्थर कितना बड़ा है। गरीबी का, लड़ाई झगड़े का, कलेश का, माहौल खराब होगा, जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं। इन बातों को देखिए और देखिए कितना बड़ा पत्थर ढका हुआ है। कौन हटाएगा आज? कौन इन परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा? पत्थर को लुढ़काएगा कौन? उस दिन स्वर्गदूत यीशु मसीह जिस कब्र में थे, वो पत्थर को लुढ़का दिया और वो बाहर आ गए थे। क्या आज आप एंजल्स को अलाउ कर रहे हो अपनी जिंदगियों में, अपने लाइफ से उस पत्थर को, डेड वाले मृत्यु वाले पत्थर को हटाने के लिए? अगर विश्वास कर पा रहे हो समझ जाइए, यीशु खुदावंद यीशु के नाम से विश्वास करे कि मेरे जिंदगी से वो मृत्यु वाला पत्थर हट चुका है, हट चुका है। सबसे बड़ी जो लहू है वो जब आपको धो देता है, आप शुद्ध हो जाते हैं, आप पाप से बच जाते हैं। यीशु का लहू क्या करता है पता? क्या करता है? शुद्ध करता है, शुद्ध करता है और हाँ जी, पाप करने से बचाता है, बीमारी से बचाता है और बंधनों से आजाद करता है। यानी कि आप लोगों का कहने का अर्थ है कि डेविल से बचाता है। यही तो मतलब, हाँ या नहीं? हाँ या ना? जवाब दो। एक आधे जने क्यों बोलो? कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ बोले ना बोले? ये जो यीशु का लहू है ये क्या करता है? मैं पूछ रही हूँ। ये पापों से बचाता है हमें, दुष्ट आत्मा से बचाता है हमें। क्यों मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ कि आपके माइंड में जो बिठा के रखे हो उसको हमने बाहर निकालना है, क्योंकि हमने उसको बाहर निकालना है। यीशु का लहू हमें डेविल से बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेविल से बचाने के लिए ऑलरेडी हमारे लिए स्वर्गदूत अपॉइंट किए गए। अब जानते हो ना, लड़ाई करते हैं आपके लिए आके, वचन कहता है स्वर्गदूत आते हैं और
लड़ते हैं आपके लिए। पौलुस और सिलास बंधनों में थे, क्या हुआ? कौन आगे उनका बंधन खोला? स्वर्गदूत आए और बंधन को खोल दिया और बोले जाओ। हेलो, मैं बैठ जाती हूँ, आज प्रीचिंग करने का मूड नहीं। आप लोगों में से कोई उठो और प्रचार कर दो। आज वो यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है, हम सेलिब्रेट करें और आप लोग क्या करें? सो रहे, उसको देखी जा रहे, हर एक कोई उसको देख रहे। ध्यान दो फिर उसको। आप लोग प्रीचिंग में देखना है, सुनना है कि क्या करना है? सुनने की तरह सुनने हो, वो किधर भी जाए। बच्चे घूमेंगे, आप थोड़ी घूमेंगे बच्चों के साथ। आज जो भेद की बातें आपको बताए जा रहे हैं, वो आपके जीवन को बदल के रख देगा। आप सेम जैसा नहीं रहेंगे। ये बच्चे आप सुनने नहीं होंगे, ऐसे वाले भोजन में दे रहे। और आप वो बच्चे किधर जा रहा है देखी जा रहा है, क्या उठा रहा है क्या नहीं कर रहा है। बल्कि उधर ही रख लो, क्योंकि वो सारे बच्चों के पीछे दौड़ रहे। आप रख लो तंगी ब्रदर, आप बच्चे को उसको ही जब खत्म हो जाएगा सारे उसको जाना और उससे मिलना। वो अभी ये बोलू साहब वो बोल रहे मैं तैयारी कर रहा हूँ प्रीचिंग की, इसलिए वो घूम रहे। आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे? बच्चे हैं, बच्चों को इधर छोड़ा जाएगा, बच्चे यहीं तो पढ़ के बढ़ेंगे। समझ रहे? बोलो हालेलुया। वचन सुनना है तो कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो खत्म करूंगी, कि प्रभु बस दे के खत्म कर देंगे। नहीं, जो 2-3 जने बोले बस वही 2-3 जने के लिए, बाकी जा सकते हैं। लंगर रेडी है? जाओ, 2 लोग आगे नहीं उठे, पीछे चल जाओ, लंगर तुम लेके जाओ इनको। 2 जने भी बैठेंगे, मैं पीछे करूंगी। खा के आ जाओ, फिर प्रभु भोज लेने जाना। बच्चा बहुत कीमती है। नींद में मत बैठिए। आपको वचन प्रचार करने के लिए रात में सोई नहीं, पता नहीं 2-3 रात जगी हूँ कि मैं बोलूं, परमेश्वर बातें तो करो, इनको कुछ बताऊं। हर बार की तरह यही वचन लेके ना आए, कुछ नया तो करे। और आप खाली अच्छे ड्रेस, अच्छे नया ये वो पहन के आगे, बस कब खत्म हो मेरा तारीफ कोई तो करे, बस इसी मेंटालिटी में आ जाए। कि लंगर बने, फटाफट हम खाए, इसीलिए हम आए हैं। रेजरेक्शन संडे इसीलिए है। शादी फंक्शन चल रहा है कि सब दोस्त के आए और नहीं करे। कुछ नया हमारे जिंदगी में, कुछ नया। जो घर के हालात हैं, जो आपके जिंदगी के हालात है ना, उठाओ और फेंको यीशु के नाम से और बोलो आज का वचन मेरे लिए है, आज सब कुछ मेरे लिए है। मैं नया और नया हो रहा हूँ, मेरे परिवार बदल रहे हैं, मेरी जिंदगी बदल रहा है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, क्योंकि वो जिंदों की दुनिया में मैं हूँ, कि वो जिंदों की दुनिया में वो मैं हूँ। मुझे अपने साथ उठा के लेके जाएगा, वो मुझे अपने साथ उठा के लेके जाएगा। और वो जिंदा परमेश्वर आपको प्रेम करता है। ये भी बोलो कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो अगर मर के कब्र में रह भी जाता था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं से वहीं ऊपर चल जाता। लेकिन वो जिंदा फिर से होके आपको दिखाया कि तू भी जिंदा होगा। उसका जिंदा होने का अर्थ ही था मेरे प्रिय, कि तू भी जिंदा होगा। तू अगर किसी परिस्थिति में भी मरा, कोई भी अगर तुझे बहुत नेगेटिव बोले, फिर तू जिंदा होगा। तेरे ऊपर अगर 100 अंगीकार किए गए, फिर भी तू जिंदा होगा। तेरे लिए अगर बलि चढ़ा के भी लोग काम किए हैं, फिर भी तू जिंदा होगा। बलि एक बड़ा बलि, यीशु का लहू का बलि आपको बदल सकता है। दूसरे आपके लिए क्या कर रहे, नेगेटिव बोले, कुछ करे, उसको मत देखिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी की बातों पे। आप और मैं नया है, आप और मैं नया है, इसको समझ जाइए। अगर आप उन औरत की तरह जो यीशु से मिलने आए, अगर आज आप उसी सोच में आए हो कि यीशु को मिले, तो आप मिल लोगे। और अगर बाहर पहरुए खड़े थे जो यीशु निकल ना जाए, सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े थे, अगर
बनना है? वो औरतों के जैसा सोच या वो पहने हुए सिपाहियों के जैसा? क्या बनना है आप ही डिसाइड करो। आप यीशु को मिलने आए हो या उनका रखवाले कहां से निकलेगा बस देखूंगी, ये करने आए हो? अगर मिलने आए हो वो भी आपको मिलने के लिए बेताब है। वचन ना शुरू होने से पहले अगर वो हिंदी के लिए बोल चुका है तो अगर आप वचन ध्यान से सुनोगे उसके बीच में वो क्या क्या ना करेगा। लेकिन आप सभी सेम नहीं हो रहे, स्पिरिट में डिस्टर्बेंस हो, इसीलिए वो काम करते हुए चाहते भी कर नहीं पा रहा है। तो कुछ तो आज अनोखा करना था उसको, कुछ तो आज आपके जीवन को बदलना था। किसी और को आपके ब्लेसिंग ना खोने दो। खुद ट्विस्ट के यार कोई जैसे मर्जी आए, क्या सोच के आया पता नहीं, मैं उससे नहीं मिलना, उसको नहीं बुला। अगर ऐसे सोच में आए, उसने मुझे ये कहा था मैंने नहीं मिलना, पास्टर की डांटे थे मैंने नहीं सुनना, अगर ऐसे सोच में आए हो ना हटाओ, वरना बस पहलू ही रह जाओगे, दूसरे आपके सामने लेके भाग जाएंगे। अपना ब्लेसिंग किसी को खोने ना दो, अपने आप को तैयार करो। दीपक ब्रदर बढ़िया तैयारी आप कर रहे हैं, आपका तो कोई छीन के चांस नहीं लेने वाला, ना आपका ना आपके परिवार का। अपने आप को वैसे करते रहो। वो जो लहू है हमें डेविल से नहीं बचाता, एंजल से हमें उससे बचाने के लिए, लेकिन यीशु का लहू हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। परमेश्वर हमारे ऊपर गुस्सा ना हो, इसीलिए लहू जरूरी है। वो खुद लहू बहाया, लहू को रखा और वही लहू को लेके वो पिता के पास, वो अनंत सिंहासन के पास गया और वहां पे छिड़का, जिसके वजह से आप और मैं जिंदा है, जिसके वजह से आप और मैं सुरक्षित है। मैंने गुड फ्राइडे के दिन भी प्रचार किया था, जिसके दरवाजे पर लहू लगा था वो जिंदा रहे। आज आपके ऊपर यीशु का लहू लगा है, इसीलिए आप जिंदा हो। कोरोना में कितना लोग मारेंगे, लेकिन अभी भी आप जिंदा हो। अभी भी कितना तंगी, गैस का तंगी, पेट्रोल का बढ़ गया रे, तेल का रेट बढ़ गया, आप मारे गए हो क्या? भूखे तड़प रहे हो क्या? एक वक्त की रोटी मिल रहा है क्या? सब रजे हुए हो, अभी भी रजोगे खत्म होने के बाद, और घर पे जाके भी शाम को फिर सवेरे भी फिर। कौन दिया है आपको सुरक्षा? वो यीशु है जो आपके जीवन में ग्रेस को रखा है और उसका लहू। आप डिफरेंट और डिफरेंट सेम नहीं हो। दुनिया को तड़पने दो क्योंकि वो नहीं जानते, आप सच्चाई जानते हो यार, आप सच्चाई जानते हो, इसीलिए आप किसी चीजों के लिए टेंशन नहीं लेना। कोई आपसे लिया है ले नहीं गया ना, फिर भी टेंशन नहीं लेना, आपको वो और अपना ही ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर भरने जा रहे हैं आप लोगों को। परमेश्वर खुद आपको अपना सब कुछ देने जा रहा है। आपको परमेश्वर इतना करता है ना, इतना सोचता ना, दूसरों के फेंकी हुई रोटी में नहीं जियोगे। आप जियोगे तो आपके बाप की खा के, अपने पिता की खा के आप जियोगे। परमेश्वर ऐसे करने जा रहा है, परमेश्वर ऐसे करने जा रहा है। परमेश्वर हालातों को उल्टा पुल्टा कर दिया। मुर्दा व्यक्ति कभी नहीं जिंदा होता, लेकिन हमारे पिता करके दिखाया। बोला मैं जिंदा हूँ और मेरा लहू भी जिंदा है, और जिंदे का लहू हमेशा बोलता है। और वो आज आपके लिए चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम सभी जिंदा हो और शुद्ध हो और पाक हो। वो आप सभी को सुरक्षित रखना चाहता है। मौत का छाया भी आपके पास आएगा ना, देखेगा अरे इसके ऊपर तो यीशु का लहू लगा है, वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मिस्र में इस्राएल घराना के ऊपर क्रॉस था, कौन आया था? मृत्यु का एंजल, मौत
का दूत आया था और वो उड़ते हुए जा रहा था और जिस घर के सामने से गुजर रहा था वो घर के जो बड़े हैं बैलोट आए तक तक होके मर रहे थे सारे। लेकिन जिस घर के सामने से जा रहा था और लहू लगा था उनके घर में किसी का छोटा सा बाल भी चढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि लहू बचा रहा था। आज वो लहू, जिंदा लहू आपके ऊपर लगा है। विश्वास से उंगली को लीजिए और लगा दीजिए। अगर आपके बच्चे बैठे हैं उनके ऊपर लगा दीजिए, अगर आपके परिवार वाले बैठे उनके ऊपर विश्वास में लगा दीजिए और देखिए कि यीशु का लहू आपको हर एक परिस्थिति से बचा रहा है। अगर वो खुद बचा है तो उसका लहू अगर आपके ऊपर लगा है, जीवित लहू, जिंदा लहू, तो आप मरोगे नहीं, आप मरोगे। अगर मानो फिजिकली मर भी गए लेकिन वो जो लहू लगा है ना वो जिंदा है, वो जिंदा है। तो आखिरी दिनों में क्या होगा? फिर से आप उठाए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वो लहू का एक बूंद भी आपके लिए बड़ा है और बड़ा प्रतिफल को वो लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो लहू सारे पाप को धो देता है, जैसे कि आप पिता के सामने निर्दोष दिखो, आप पिता के सामने एक तगड़े होके एक जिंदा और अच्छा दिखो। परमेश्वर आप लोगों को इतना प्यार करता है। मानो छोटा सा एग्जांपल, चंद्रशेखर ब्रदर को मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ये इधर खड़े हैं। आयुष शरारतें हो रहा है, आयुष शरारतें हो रहा है, लेकिन बात नहीं मान रहा है। मेरे को उनको मारने को मन हो रहा है कि मैं मारूं, उसको एक थप्पड़ मार दूं। लेकिन चंद्रशेखर ब्रदर खड़े हैं इधर, तो मैं क्या देख रही हूँ? ये उनका बेटा है, उनका बेटा है, मैं उसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि उसके बाप मेरे साथ वफादार है, उसका पिता मेरे साथ वफादारी को निभा रहा है। जो मैं कहता हूँ वो मेरे लिए करता है, सब कुछ कर रहा है। जब बोलूं उठ तो उठ जाता है, बैठ बोलूं तो बैठ जाता है। मैं कैसे उसके बेटा को मार दूं? आज यीशु में वही कमाल है, जब पिता यीशु को देखता है, तुझे और मुझे, आपको और मुझे देखता है, छोड़ देता है। वो हमें नहीं देखता, वो हमें देखता है। ड्रेस में पहनी हूँ ब्लैक कलर का, उसको ब्लैक नहीं दिख रहा है, उसको रेड दिख रहा है। मैंने आज रेड पहनी है और मेरा लहू इसके ऊपर है। और जब पिता देख रहा है, वो मरियम तो जिंदा और भी बहुत साल रहेगा। जब मौत आपको डराए, तब तक मौत को भगाए कि मैं नहीं मरने वाला, मैं नहीं मरने वाली। पहले ऐसे होता था, मैं हर छोटी बातों में डरती थी। कोई गाड़ी चला ले, स्पीड चला ले, अरे बचना जाए, मर ना जाऊं मैं। कहीं मैं खुद ही चला लूं, कोई पीछे से आके ठोक ना दे, मर ना जाऊं मैं। हर समय में अंधेरा में, अरे अंधेरे में भूत आके मुझे काट ना दे, मैं मर जाऊं, ऐसे सोचता। लेकिन जब लहू का कीमत समझी, तब मैं समझी कि किसी में दम नहीं कि मुझे ले जाए इस धरती से। जब मेरा पिता चाहेगा तब मैं धरती छोड़ूंगी। मौत का खौफ भी चला गया, उसके डंक को यीशु मसीह ने तोड़ तोड़ के चूरा चूरा बना दिया। आज आप और मैं अगर है तो आज सुनिए कि हम जिंदा हैं। बहुत लोग उस क्रूस के बातों को सोच के दुखी हो रहे हैं कि उसको मार दिया गया था, उसको मार दिया गया था, कमजोर था, मर गया बेचारा। नहीं नहीं, यीशु बेचारा नहीं था, यीशु बिल्कुल बेचारा नहीं था। उस दिन मैंने पढ़ाया था ना, अपना प्राण खुद भी दिया था वो, और किसके लिए? आप सभी के लिए, मेरे लिए, कि हम जिंदा हो सके। उसने अपना प्राण इसीलिए दिया कि हम जिंदा हो सके। आज हम उस बातों को नहीं समझ पा रहे। जब आप इस बातों को समझ जाएंगे कि उसका लहू का क्या कीमत है, डरना, मरना, घबराना सब हट जाएगा। आज परमेश्वर आपको दिलेर बनाने के लिए
आपकी बातों पे डर लग जाता था। आज तगड़े हैं। क्यों तगड़े हैं? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमारे अंदर विनम्रता आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को बोलते बेचारा है, धन्यवाद प्रभु, मैं बेचारा था, आपने मुझे बचा लिया। सुनिए, अपने आप को बेचारा मत समझिए। आप बेचारा नहीं, आप शुरू से ही चुने हुए थे कि आप जिंदा रहो हमेशा के लिए, सदा के लिए। जब ये औरत है वो पत्थर लुढ़का हुआ देखे, एक भरोसा आ गया, नया भरोसा, कुछ तो हुआ है। अगर उनका भरोसा पत्थर लुढ़का हुआ देखे कुछ तो हुआ मेरे जीवन में भी होगा, तो आज भी अपने जिंदगी में देखिए, इस वचन को पढ़िए, कुछ तो जरूर होगा। भले ही आज निराशा में हूँ, कुछ तो होगा। भले ही आज बीमार हूँ, लेकिन कुछ तो होगा। भले ही गरीबी में हूँ, लेकिन कुछ तो होगा। भले ही आज लड़ाई चल रहा है, लेकिन कुछ तो होगा। और कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा। विश्वास कर पाए, जानिए कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए रखा है। वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा है। वो क्या क्या पता, हमें लगता है वो मरा और जी उठा बस चला गया, नहीं। वो हमें इस फिजिकली शरीर में हेवन रेलम का जो अधिकार है, जो स्पिरिचुअल रेलम की बड़ा अधिकार है, वो देके चला गया कि मैं भी एंजॉय करता हूं, तू भी जहां पर है एंजॉय कर। आप उस जिंदगी को, उस चोखा जीवन को एंजॉय करें गणेश, उस आत्मिक जीवन को एंजॉय करें जो आपके लिए रखा गया है। सभी अपने स्थानों पर बैठेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। वो कब्र उसको रख नहीं पाया, वो कब्र से बाहर आ गया। वो मौत उसको रख नहीं पाया, वो मौत से भी बाहर आ गया। तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? हाँ, जो अपने बेटे बेटियों को बोल रहे हैं कि क्यों डर रहे हैं कि ये साथ नहीं देगा तो मेरा काम नहीं होगा, वो साथ नहीं देगा तो मेरी जिंदगी शायद ऐसे हो जाएगा, उसने कहा था ये मेरे लिए करेगा तो ही जाके होगा। नहीं मेरे प्रियो, वो खुद आपके लिए करेगा, ताकि जब आप एक ब्लेस्ड और सुकून की जिंदगी जियो, कोई उसका क्रेडिट ना ले कि मेरे द्वारा हुआ था, मैंने करवाया था, इसीलिए वो करा रहा है। अगर आपके लिए पत्थर बंद हो रहा है, आप पत्थर के अंदर मुर्दे पड़े हो, एक दिन, 2 दिन, आपके जिंदगी में भी तीसरा दिन आने जा रहा है, आपके भी पत्थर लुढ़काए जाएंगे और आप भी बदले जाएंगे और आप भी नए होंगे। तब कोई नहीं बोल पाएगा कि मैंने किया है, मेरे मदद से हुआ है, क्योंकि आपका भी तीसरा दिन आ गया है। आपका भी तीसरा दिन आ गया है। जेल के अंदर जो बैठे वो भी बाहर आने जा रहे, जो हॉस्पिटल में है वो भी बाहर आने जा रहे, जिनके ऊपर केस है वो भी बाइजर बनी होने जा रहे, जिनका रिपोर्ट नेगेटिव कहता है वो भी पॉजिटिव होने जा रहे, जिनको जॉब नहीं मिल रहा उनको अच्छा जॉब मिलने जा रहा है, जिनका बिजनेस का लॉस देख रहे वो उन्नति को देख रहे, सब कुछ होने जा रहा है, क्योंकि आपका पत्थर लुढ़काया दिया गया है। हालेलुया, जोर से चिल्लाइए और बोले, मेरा पत्थर इसी वक्त लुढ़क रहा है यीशु के नाम से, मेरा पत्थर इसी वक्त लुढ़क रहा है यीशु के नाम से। जितना जोर से देखना चाहते हो उतना ऊंची आवाज से मुंह खोले और बोले, और पत्थर
आमेन। तो और मत डरिए, हटाइए हटाइए, और ये लटका हुआ चेहरा मत दिखाइए। एक दूसरे को एनकरेज करिए, बोलिए सुन तू कब्र से बाहर आ चुका है, सुन तू मौत से बाहर आ चुकी है, सुन तेरे जिंदगी में भी नया हो गया, सुन तू और मैं नया हो गए। हम मरे हुए नहीं है, हमारा लहू जिंदा लहू है जो हमें बचाया। एनकरेज करिए, एक दूसरे को बोलते रहिए, बोलते रहिए। यस यस हालेलुया, यस हालेलुया, आमीन। आपके भी आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को प्यार करता है। जब यीशु बैठे, जब यीशु मर के जी उठे, कब्र से बाहर आ गए, कब्र खाली था। उमायूस के रास्ते में एक जगह था, दो चेले जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे ये घटना, कुछ जनों को पता होगा, जिनको नहीं है मैं समझा लूं, जो आपको लूका 24 में मिलेगा, 24 में, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे नहीं, निकालना है तो निकाल के रख दीजिए। उमायूस रास्ते में दो चेले जा रहे थे, यीशु मसीह मर के जी उठे थे। चेले दोनों बात करते हुए क्या जा रहे थे कि उसके साथ बहुत, आप कैसे बोलते हैं, बड़ा माड़ा हुआ, बड़ा माड़ा हुआ है ना, बहुत माड़ा हो गया, मरना नहीं था, मर गया बेचारा। बोलते ना से भाई किसी ने मदद नहीं की, सारे साथ जो बड़ा माड़ा, बहुत माड़ा हुआ, जो भी आप जैसे बोलते हो, वो बात करते हुए जा रहे। और तब तक ये क्या हुए, यीशु मसीह उठ गए हैं और यीशु मसीह खुद चल रहे उनके साथ, आगे हैं, दोनों बातें करके जा रहे। जब बातें करें, यीशु मसीह जान के उनको पूछ रहे, हाँ जी तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, की हो यार, कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, क्या हुआ है। और वो क्या बोले कि कोई तू इस जगह पर नया है जो तुझे नहीं पता, सभी को पता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले क्या हुआ ना, ऐसा यीशु नासरी था, वो ये उसको मारा गया, वो कब्र में गया, दफनाया गया, फिर उसको क्या गया, रखा गया, और वो मरा हुआ है। और वो क्या करे, डिस्कस कर करके जा रहे हैं। तो क्या है, उधर जैसे वो डिस्कस करके जा रहे, आगे देखिए 19 में, उसने उनसे पूछा कौन सी बात है। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य बताता था, उसके बारे में। और प्रधान याजक और हमारे सरदार ने उसे पकड़ के क्या किया, उसको मार दिया। उस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता, वो उसको बता रहे, ठीक है। तो 25 को देखिए, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ये कौन बोल रहा है, यीशु मसीह। पहले ये कौन था, अनजान, पहले ये कौन था, अनजान, कि क्या हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जब पता है कि हम यीशु नासरी के बारे में बात कर रहे हैं, तब ये क्या बोल रहा है कि तुम दुख मना रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तुम लोगों को क्या पता नहीं था, वो जब था वो बोल के गया था कि मैं जी उठूंगा, मरना सुनिश्चित है लेकिन जीना मेरा सुनिश्चित है, मैं जरूर उठूंगा, बोला नहीं था। फिर आगे देखिए, कोई डिस्टर्ब मत हुई इधर। तो वो ऐसे आगे करते करते 28 को देखिए, इतने में उस गांव के पास पहुंचे जहां वो जा रहे थे। कौन, जो उमायूस के रास्ते में जो चेले जा रहे थे। कौन बातें कर रहे हैं उनसे, यीशु मसीह, दो चेलों के साथ। जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। कौन से चेले थे जो यीशु के साथ इतना समय बिताए थे, कौन से चले थे जो यीशु मसीह के साथ समय बिताए थे। 3.5 साल वो लोग काम किए थे, ध्यान से सुनिए। 3.5 साल जब वो समय को बिताए थे, बातचीत किए थे उनके साथ, वो पहचान नहीं पा रहे, ध्यान से, वो पहचान नहीं पा रहे। आज जब उसको वचन हम आपको बता रहे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशान हो, क्या आप उसको समझ पाओगे, क्या आप उसको पहचान पाओगे, नहीं। आज के वचन का क्या अहमियत है ये जान पाओगे, नहीं। सुनिए और ध्यान रखिए।
कीमत को समझे। इसीलिए मैं बोलूं, बार बार सुनते रहिए और समझते रहिए। जब वो चेले साथ में रह के वो मर के जी उठाए, एक नया रीति में आ गया, वो समझ नहीं पा रहे, वो चेले नहीं समझ पा रहे, हम तो उनको देखे भी नहीं, समय भी नहीं बिताए, कैसे जानेंगे? आज हमें उसके बातों को समझना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति, ये दो व्यक्ति, देखना जब आगे पढ़ रहे हैं 30 में वो क्या कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, रोटी तोड़ के वो उनको दे रहे हैं, ठीक है, यीशु मसीह प्रभु को जो अभी हम लेके थोड़ी देर रोटी तोड़ रहे हैं और उनको दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये लो। जब वो खा रहे हैं वो दो चले, तब क्या हो रहा है पता? उनकी बुद्धि खुल गई, उनके आंखें खुल गया और वो जान पाए अरे ये तो वही यीशु है। कब खुला के? प्रभु भोज लेने के बाद। जब प्रभु भोज ले, फिर क्या हुआ देखो 32 में उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बात करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? क्या कौन सी बातें वो बोल रहे? जो उनके साथ था, दिल गर्म हो रहा था। क्या सुन के दिल गर्म हो रहा था? प्रभु यीशु की बोलो जोर से, बातें, वचन जब सुनोगे ना, ऐसे पढ़े नहीं रहोगे जैसे आज पढ़े। लग रहा है आप लोगों को जबरदस्ती आज बिठाएंगे। वचन जब सुनोगे ना, आप गर्म होके बैठोगे कि ये वचन हमें नया कर रहा है। वचन आप लोगों को नया कर देगा, तगड़े हो जाओगे, गरमाही सब में देगा, आज तो कुछ हो जाएगा अनोखा मेरे लिए। आपके परिस्थिति को खुद बदल दोगे। मैं तो मेरी परिस्थिति को बदलता हुआ देख चुकी हूँ, मुझे नहीं पता आप देख रहे हो कि नहीं, आप मेरे साथ हो कि नहीं। मेरा परिस्थिति में खुद बदलूंगी, आप मेरे लिए नहीं बदल पाएंगे। आपको अपने परिस्थिति के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपनी परिस्थिति को लेकर खड़े होना पड़ेगा। आज जब यीशु उनसे बात कर रहे थे, वो बोले जब ये बोल रहा था तब दिल नहीं गर्म हो रहा था। हाँ मेरे प्रियो, आज जब आप वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, जब डीप रेवलेशन मिलता है, कुछ लगता है ना, वाव लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि वो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। जब आप सुनते हैं वो गरमाई सारा है, हमें लग रहा है अरे ये तो मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जब उसके साथ बीच में थे, जगत के उत्पत्ति से पहले, तब हम सुने हुए थे। आज भी हम आइए इस समय को अपने आप को तैयार करेंगे और प्रभु भोज में हम चलेंगे कि आज भी हमारे आंखें खुल जाए और आज हम उस गहरी बातों को भी समझ जाए। वॉलंटियर टीम के लोग, केवल जो लोग बांटते हैं वो लोग उठेंगे, जाएंगे, बाकी सारे प्रार्थना करेंगे अपने आप के लिए। जो लोग प्रभु भोज को लेंगे बस वही लोग तैयार रहेंगे, बाकी सारे अपने आप के लिए से नॉर्मली प्रार्थना करते रहे। जो लोग पानी में बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भोज उनको दिया जाएगा। बच्चे पीछे रहिए, खेलते रहिए। हालेलुया। सभी प्रार्थना में बने रहेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। पिता, अगर मेरे आंखें आज बंद है, मेरे आंखें को खोल नहीं दे राजा। मेरे आंखें, सभी अपने आप में प्रार्थना करते रहेंगे, अपने आप को तैयार करते रहेंगे, वरना उन दो चिन्हों के जैसा हम ऐसे ना रह जाए कि हमें पता भी ना लगे। प्रार्थना करेंगे, लंगर सभी के लिए है, सभी खा के जाना, लेकिन ये जो प्रभु भोज है केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पानी में बपतिस्मा लिए हैं और उनके बेटे बेटी होके इनके परिवार में, परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हैं। ये हम प्रार्थना करते जाएंगे सभी जने, ये अपने आप को तैयार करते जाएंगे हम सभी जने।
यस हालेलुया। सभी प्रार्थना करते रहिए कि खुदावन आज अगर मैं प्रभु भोज को लूं मेरा बुद्धि खुल जाए, मैं समझ में पाऊं आपकी उस गहरी बातों को। आप मेरे माइंड को खोले अब्बा पिता। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ये सब पिता, ये सब पिता, ये सब प्रार्थना करते इस समय राजा। यस यस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यस रीबे निवेशन दान मारवा वे बार 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 वर्षे कैसे देने में। यस री बार बार मासे केंद्र नमा नमा नमा। यस रवा नमा नमे शिंदे ने। यस रूहान नमा, सभी तैयार होते रहेंगे। यस वॉलंटियर जल्दी जल्दी करेंगे। यस श्री को नवोरबो। यस यीशु मसीह धरती छोड़ने से पहले वो उन सभी के साथ, चेलों के साथ, वो प्रभु भोज को लिया और बोला कि मेरी यादगिरी के लिए ये हमेशा क्या करना। आज हम वो खुशी के दिन को मना रहे हैं। जो खुशी का दिन यीशु मसीह मर के जी उठे, हम फिर से याद करेंगे उस लहू के कीमत को। फिर से याद करेंगे उस लहू के कीमत को। हम पढ़ेंगे लूका 22 निकालेंगे, 14 से पढ़ेंगे। कोई जना पढ़ दे लूका 22 14 से प्रभु भोज के बारे में। क्यों जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਜਦ ਤੀਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਖ ਰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੀਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। आमीन हालेलुया। ये वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर बहुत ही से ब्लेस हो। यीशु मसीह खुद चाहते थे जो जिंदा लहू है वो लहू हमारे अंदर डायरेक्टली तरीके से हम विश्वास से लें। इसीलिए वो दाखरस को रोटी को दिए कि हम फिजिकली उसको खाएं। विश्वास तो हम करते हैं आत्मिक रीति में, लेकिन फिजिकली रीति में भी हम उसको खाए और वो हमारे अंदर जाए करके वो चाहते थे। वॉलंटियर्स लेके जाए, प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे सभी जने। जो रोटी और प्याला यीशु मसीह दिए थे, रुक जाइए, प्रार्थना करेंगे, फिर आपने बताना शुरू करना। खुदावन यीशु मसीह इस वक्त ये रोटी और प्याला को हम ब्लेस करते हैं, जब सभी तक जाए और सभी ले और ब्लेस होने पाएगा। पिता आप सभी के अंदर इसके द्वारा विश्वास का, एक बड़ी विश्वास का बीज को डाले और सभी के जीवन में काम होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन
हालेलुया। सभी जने प्रार्थना करते रहेंगे, रोटी और प्याला को लेके हम इकट्ठे सभी जने खाएंगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। सिंदे शंदो yes we gonna worship yes Rubanda
और हम प्रार्थना करेंगे अपने आप में, जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ ले रहे हैं, प्रभु बोझ को, रोटी को पकड़िए और हम प्रार्थना करेंगे खुदावन यीशु मसीह, ये रोटी आपके शरीर है जो तितर बितर हुआ था हमारे लिए। धन्यवाद देते हैं इस रोटी का, इस प्याला का सहभागी होने के लिए हमें मौका दिए और हम सभी पूरे कनेक्शन परिवार इकट्ठे होकर आपके उस क्रूस की बातों को हम याद कर रहे हैं। अब्बा आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें योग्य बनाया। आपको आदर महिमा जलाल देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सभी हम इकट्ठे इस रोटी को पकड़ेंगे और तोड़ेंगे और हम सभी इकट्ठे उस बातों को याद करेंगे कि यीशु के शरीर को, और फिर हम ग्रहण करेंगे। इसी वक्त हम प्याला को भी लेंगे, ये हम रुआबजा को ले रहे हैं, उस बातों को याद करेंगे कि वो हमारे लिए अपने लहू को बहाया था, जो लहू की हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है, हमें हर एक चीजों से प्रोटेक्ट रखता है। ये वो सामर्थी लहू है, जब हम उनके बेटे बेटियां हो गए हैं, हम उनके उस राज्य में एंट्री करेंगे और उनके उस क्रूस से बहाए गए वो लहू की कीमत को समझेंगे, याद करेंगे और सभी हम इकट्ठे मिलकर इसको पिएंगे। यस, सभी आंखों को बंद करे रहेंगे और धन्यवाद करेंगे अपने आप के लिए। बोलिए कि परमेश्वर मुझे आपने योग्य बनाया आपका बेटा होने के, आपके बेटी होने के लिए और आपके मेज में सहभागी होने के लिए। उस क्रूस की बातों को मैं आज याद करती हूँ, जिसके चलते कि मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं आगे भी जिंदा रहूंगी या रहूंगा। अपने आप के लिए याद करें और इन चंद शब्दों को अंगीकार करें। सभी जने हमें इकट्ठे होकर मिलकर प्रभु भोज में शामिल कराने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए पिता ये छोटी सी विनती को मांग लेते हैं।